नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं बोधगया में और आज बिहार में जो है बजट पेश कर दी गई है और इस बजट में जो है खास करके महिलाओं के लिए कुछ खास ध्यान रखा गया है। हमारे साथ हैं बोधगया के टूर ऑपरेटर। हम इनसे बात करेंगे कि आज जो बजट पेश की गई है इसमें लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है। सर बता दीजिए, बजट जो आज पेश किया गया है इस पर क्या कहेंगे। इस बजट को हम एक तरह से कर सकते हैं कि चुनावी बजट है और बहुत ही बैलेंस ढंग से ये बजट आया है। इसमें नीतीश जी पहले से भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे थे और इस बार विशेष उन्होंने कुछ और रखा है। पिंक बस निकालना और उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए दी गई है। अब जहाँ तक पर्यटक क्षेत्र की बात है तो पर्यटक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो विकसित करने की बात की हवाई अड्डों का, वो एक बहुत बड़ी बात है। बिहार जैसे पिछड़े प्रांत को, जिसको पिछड़ा प्रांत लोग मानते हैं, अगर वहाँ हवाई जहाज़ें जब उड़ने लगेगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विकास नज़र आएगा। और हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने एक होम स्टे करके एक प्रस्ताव लाया है टूरिज्म डिपार्टमेंट, और उस पर एक फ़ायदा ये होगा कि जहाँ भी पर्यटक क्षेत्र बनेंगे, मान लीजिए सुदूर सीतामढ़ी जैसे जगहों पर, तो वहाँ होम स्टे की जो व्यवस्था होगी उससे भी वहाँ के व्यवसाय में वृद्धि होगा। वहाँ लोग जा कर के, क्योंकि तुरंत होटल बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो कम से कम घर में भी अगर ठहरने की सुविधा होगी, पर्यटक डिपार्टमेंट अगर उसके आदेश जो उन्होंने लाया है प्रस्ताव, तो बहुत अच्छा हम समझते हैं कि ये रहेगा। और एक तरह से, और दूसरी तरफ है कि बस स्टैंड प्रत्येक ज़िला में, तो हम तो कहेंगे, हमने बहुत से शहर घूमा है, तो यहाँ एक ढंग का बस स्टैंड नहीं है जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को दर्शाए। तो अगर वो चीज़ हो जाती है तो निश्चित तौर पर बिहार लोग आना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ है। उस स्थल पर आज आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ बगल में मुंडेश्वरी है, सीतामढ़ी है, ये सब जो जगह है जो मतलब अछूता है बाहर के लोगों से, तो उन सब जगहों का अगर डेवलपमेंट ढंग से होगा तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बार का बजट बैलेंस्ड बजट है और सबको लेकर के चलने वाली बजट है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने ये भी कहा है कि जो कन्याओं के विवाह में शादी मंडप बनाया जाएगा, इसके अलावा बिहार के हर पंचायत में अलग अलग हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। ये क्या, इस पर क्या कहेंगे। देखिए, ये तो जो प्रस्ताव उन्होंने दिया है तो ये सभी लोगों के लिए नहीं है, जो मतलब मान लीजिए बीपीएल सूची में आते हैं उनकी महिलाओं को, तो एक अच्छी पहल है। शादी में बच्चियों को कोई भी, हर कोई मदद करता है। अगर सरकार जब इसके लिए आगे आएगी तो निश्चित तौर पर है कि एक मतलब लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, जैसे हर प्रखंड में खोलने का, हम तो कहेंगे कि सरकार को चाहिए कि जितने भी नगर परिषद है खास करके, या नगर पंचायत जो शहरी निकाय में आते हैं, वहाँ पे इसको और डेवलप करना चाहिए स्वास्थ्य को। ये तो उससे बहुत मतलब समझिए कि स्वास्थ्य सेवाओं पर जब यहाँ व्यवस्था होगी तो लोगों को शहर की ओर दौड़ना नहीं पड़ेगा, उन्हें पैसे की बचत होगी। तो ये अच्छा पहल है। इसमें हम कह सकते हैं कि इस सरकार ने बहुत सोच समझ करके ये मतलब निर्णय लिया है, अच्छा है। किसानों के लिए इसमें क्या, किसानों को क्या फायदा होने वाला है इस बजट से। किसानों के लिए तो सबसे ज़्यादा समझिए कि महिलाओं के बाद उन्हीं के लिए बजट तैयार हुआ है, तो किसान भाइयों को तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे अभी सबसे पहले कि हर घर, हर खेत तक पानी और बिजली पहुंचाना, तो जब पानी और बिजली पहुंच जाएगा तो निश्चित तौर पर किसान आत्मनिर्भर होंगे, और जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो हमारा देश, हमारा बिहार आत्मनिर्भर होगा। और यहाँ से जो सब्जियाँ उगेगी, अभी तो हमारे देश में ही चल जा रही है, विदेशों में भी जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो किसान तो समृद्ध होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैंसर हॉस्पिटल भी बनाने की बात चल रही है, इसमें पेश किया गया है आज की बजट में। देखिए, अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है। आज के डेट में लोग सीधे बॉम्बे टाटा कैंसर हॉस्पिटल को देखते हैं। अगर यहाँ बन जाती है तो लोगों को बहुत कम समय का बचत होगा, पैसों का बचत होगा, और एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस ढंग से प्लास्टिक का जो युग है और लोग जैसे यूज कर रहे हैं प्लास्टिक का, तो कैंसर तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। तो उसके लिए सरकार की ये पहल भी बहुत अच्छी हम समझते हैं रहेगी। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, ये सुरेश सिंह हैं और टूर ऑपरेटर हैं। आज के बिहार के बजट में जो पेश की गई है वो कई बड़ी बड़ी घोषणा किया गया है।
खास करके हवाई अड्डा जैसे, उसके बाद कैंसर संस्थान भी बनाने जाने की बात कही गई है। अब देखना है कि ये सारी चीज़ें धरातल पर कितना उतरता है, वही देखना है। मैं कैमरा पर्सन के साथ संतोष कुमार, गया।